तो अब की बार किसका चार मीनार, यह है बड़ा सवाल, क्योंकि नतीजों का आज दिन है। हैदराबाद नगर निगम चुनावों के नतीजे मानकर चला यह जा रहा है कि दोपहर 3 बजे तक बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी और यह पता चल जाएगा कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम पर इस बार किस पार्टी का शासन होगा। जो शुरुआती रुझान आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये हम एक बार फिर साफ कर दें कि ये पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है और जो हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि सुबह 11 बजे तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो पोस्टल बैलेट के ही हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है और आप देखिए कि रुझानों में यह आंकड़ा कहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। 82 तक पहुंच गया है बीजेपी का आंकड़ा। वहीं टीआरएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो 34 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी 18 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट्स की गिनती में पोस्टल बैलेट के रुझानों में बीजेपी 82 सीटों पर और टीआरएस 34 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 18 सीटों पर आगे चल रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व ने निगम चुनावों में जीत हासिल करने के लिए अपने बड़े नेताओं की फौज को उतारा, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जिस तरह से उन्होंने रोड शोज किए, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर चुनाव प्रचार किया, उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठने लगे थे कि बीजेपी की नजर ना सिर्फ इन निगम चुनावों पर बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की पैठ को और मजबूत करना है, बीजेपी को और मजबूत करना है। और हमारे संवाददाता नूर मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे हैदराबाद का हम रुख करेंगे। नूर, कांग्रेस का खाता खुला कि नहीं? समीर, देखिए पूरे 150 डिवीज़न में अभी अभी कांग्रेस एक जगह पे लीड कर रही है, वो भी पोस्टल बैलेट के अंदर। जिस तरह से कांग्रेस ने हैदराबाद के अंदर प्रचार किया था उससे लगता है कि कांग्रेस का खाता उतना ज़्यादा खुल नहीं पाएगा। जो सबसे ज़्यादा खुलेगा तो बीजेपी और टीआरएस का ही चलेगा, जो थर्ड नंबर पर एमआईएम रहेगी। अभी तक बहुत तेज़ी के साथ जिस तरह से पूरे 150 डिवीज़न को जो लपेट में लिया है वो बीजेपी लिया है। बाद जगहों पर 35 जगहों पर टीआरएस पार्टी ने लिया है और बाद जगहों पर 15 और 16 सीटों पर आकर टीआरएस एमआईएम पार्टी ने लिया है। मगर कांग्रेस जिस तरह से प्रचार किया था, जो माहौल अब फिलहाल हैदराबाद के अंदर है, जो सिचुएशन इलेक्शन के और प्रचार के टाइम में हमने देखा था, उससे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा जाएगी और बहुत ज़्यादा कांग्रेस का खाता खुलेगा, ऐसा नहीं लगता। मगर देखिए अभी तक जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट के अंदर ही तमाम पार्टियों का अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है और जो पार्टियों की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो भी यही कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के अंदर सब कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा नॉर्मल जो वोटिंग की गिनती जब शुरू होगी, जो पहला राउंड होगा, उसके बाद कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन चार मीनार पर झंडा लहराएगा, कौन मेयर के सीट पे बैठेगा। ये अंदाजा अभी थोड़ी देर में लगने वाला है, मगर ओवरऑल सिचुएशन अब लगाना बहुत मुश्किल है। समीर, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।